आपके सपनों का एक घर जो है साकार एक्वासिटी बना रहा है। यहाँ पे जो है सारे नॉर्म्स को जो है फुलफिल किया जा रहा है। पूरे बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा टावर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अच्छा घर जो है आपके घर के अंदर मिठास रखेगा। बहुत बड़ा बेसमेंट है आपका अंदर जो है, बेसमेंट के अंदर जो पार्किंग है, मैंने अपने जीवन में जो है इतना बड़ा बेसमेंट कहीं नहीं देखा। 12 एकड़ का जो है वो बेसमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हाँ, पूरा लिफ्ट चाहिए उसमें। हाँ, अच्छा लिफ्ट चाहिए, हाई स्पीड लिफ्ट चाहिए। बिल्कुल। कौन सा लिफ्ट है और कितने देर में जो है वो टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है? बुजुर्ग लोग अगर इसमें फ्लैट लेते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इन्फिनिटी स्विमिंग पूल टावर के ऊपर एक आपको सीमलेस व्यू देता है, बेसिकली सीमलेस व्यू देता है और ऐसा फील आता है कि इसकी कोई मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं स्टॉप हो रहा है, इसका बैरियर नहीं है। किसी भी बिल्डर के पास जो है ये फैसिलिटी नहीं देखा है जिसने डेडिकेटेड एसी के लिए जो है जगह दिया। 1000 से ज्यादा फ्लैट है इसमें, 1000 से ज्यादा। लगभग कितना बिक चुका होगा? जहाँ लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वो ट्रैफिक फ्री रहे, वेहिकुलर का मूवमेंट उसमें ना रहे। जहाँ से एंट्री करते हैं वहां पे रोड कितना चौड़ा है, कितना फीट चौड़ा है? टॉप फ्लोर पे लोगों को समस्या ना हो इसके लिए क्या किया? जब आप अपने जीवन का सारा कमाई जो है एक घर खरीदने में लगा देते हैं और वो घर आपका सपनों का घर तब बन पाता है जब बनाने वाला सही ढंग से घर बना के जो है आपको हैंड ओवर करता है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसके अंदर मिठास नहीं होता तो इंसान तो क्या, चींटियां भी उसके अंदर नहीं आती। आपके सपनों का एक घर जो है साकार एक्वासिटी बना रहा है, जिस घर के अंदर जो है आपको जो है मिठास मिलेगा। मिठास इसलिए कि यहाँ पे जो है सारे नॉर्म्स को जो है फुलफिल किया जा रहा है। अक्सर जो है बिहार में जो है बिल्डर से लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती है। मेरे पीछे जो है पूरे बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा टावर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और अभी हम सर से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इसके सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, इसके सब स्ट्रक्चर के बारे में, इसके एमिनिटी स्पेस के बारे में, इसके फिनिशिंग के बारे में, इंटरनल वर्क्स जो होता है उसके बारे में और कौन कौन सा टेस्ट इन लोगों ने कराया, वो सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे, ताकि जो है आपके घर के अंदर जो है मिठास बरकरार रहे। अच्छा घर जो है आपके घर के अंदर मिठास रखेगा और अच्छे घर में जो है चींटियों के साथ साथ इंसान भी आते हैं और सब कुछ जो है वो सही रहता है। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, इतना हाई राइज बिल्डिंग है आपका। हाँ। और पीछे वाला टावर जो है बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा टावर है, G+21 जी। तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो और लोगों से जो है अलग कैसे है जी? किसी भी स्ट्रक्चर या भवन को बनाने के लिए, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला उसका स्टेज है प्लानिंग। हाँ। हमारा प्लानिंग, हमारे जो लोग हैं जो इसमें शामिल है एज ए टीम वर्क में, हाँ। उनका जो दूरदृष्टि, उनका विजन, हाँ। ये सब लोग का एक सामूहिक एक विजन आना बहुत जरूरी है। हाँ। एक प्लेटफॉर्म पे आना और हाँ। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, उसको बनाने का तरीका, उसमें किस टाइप की मटेरियल रहेंगी, कौन लोग शामिल रहेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे क्या क्यूब कास्टिंग आप लोग करते हैं? वो सब तो बेसिक है, मतलब और उसका टेस्ट करते हैं बिना टेस्ट। बहुत सारे बिल्डर क्या करते हैं कि क्यूब कास्टिंग जो है अलग कंक्रीट से करते हैं और कंक्रीटिंग जो है अलग कंक्रीट से करते हैं। हमारे यहाँ हमारी अपनी इन हाउस आरएमसी बैचिंग प्लांट है। हाँ। तो किसी भी मटेरियल की गुणवत्ता तो प्रॉपर पूरा ऑप्टिमम होनी चाहिए। आरएमसी मतलब रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। हाँ। और उससे जो है अगर कंक्रीटिंग करते हैं तो स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर आता है। हाँ। ये सारा जो है सारा स्ट्रक्चर है। हाँ। बहुत सारे लोग तो स्ट्रक्चर का काम जो है उसमें गड़बड़ियाँ कर देते हैं। स्टील के जगह पे जो है जो स्टील यूज करना रहता है, जैसे 600D या 550D, 500 और सीमेंट जो है 53 ग्रेड का यूज करना रहता है, 43 ग्रेड का यूज कर देता है। जहाँ 43 ग्रेड का वहाँ 33 ग्रेड का इस प्रकार के सीमेंट यूज कर देते हैं। आपने क्या किया है? नहीं, देखिए, अगर आपको अपने वर्क के लिए आपको अगर ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट है आप पे और आप में वर्क एथिक्स है और आपको कमिटमेंट है अपने वर्क के प्रति, तो ये सारी चीजें तो कहीं आती ही नहीं है। बहुत बड़ा बेसमेंट है आपका अंदर जो है, बेसमेंट के अंदर जो पार्किंग है, मैंने अपने जीवन में जो है इतना बड़ा बेसमेंट कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं। मैं बहुत बड़े बड़े मॉल में गया हूँ, मैंने जो है इतना बड़ा बेसमेंट नहीं देखा। ये इतना बड़ा बेसमेंट बनाने का ये जो प्रोजेक्ट है साकार एक्वासिटी, हाँ। ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। हाँ। उससे भी पहले तो ये बात आता है कि यहाँ इसमें 20 टावर्स हैं। हाँ। और 20? हाँ, और 12 एकड़ में इंक्लूडिंग 21 फ्लोर। यस, एंड 12 एकड़ में फैली ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बेसमेंट सारे पूरे टावर्स के बेसमेंट इंटरकनेक्टेड। हाँ,
सारे 12 एकड़ का जो है वो बेसमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हाँ। हाँ पूरा पूरा। अच्छा, बहुत सारे बिल्डर ऐसा करते हैं कि वो लिखते हैं कि हम जैगुआर का फिटिंग देंगे आपको, एंकर का जो है स्विचेस देंगे, हम जो है पॉलीकैप का वायर देंगे, मतलब कि ब्रांडेड चीज़ों को लिख देते हैं। लेकिन बाद में जब फाइनल स्टेज में जो हैंड ओवर करने का समय आता है तो उस समय समझ में आता है कि इन लोगों ने तो जो है सब लोकल सामान लगा दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो जो कमिटेड है वो पेपर वर्क में भी है, हमारे उनके बीच में अग्रीमेंट में भी है। हाँ हाँ। एमिनिटी स्पेस के लिए क्या क्या दे रहे हैं आप? हमारे यहाँ सारी ही एमिनिटीज जो बेसिक डे टू डे लिविंग में जो रिक्वायर्ड है वो सब है। आउटडोर स्पोर्ट्स हो, चाहे एक्टिविटी सेंटर्स हो, चाहे बेसिक लिविंग के लिए जो रिक्वायर्ड हो, सारी एमिनिटीज है। 21 मंजिल है। हाँ। लिफ्ट चाहिए उसमें? हाँ। अच्छा लिफ्ट चाहिए, हाई स्पीड लिफ्ट चाहिए? बिल्कुल। कौन सा लिफ्ट है और कितने देर में जो है वो टॉप फ्लोर तक पहुंच जाता है? हमारे यहाँ सिर्फ इस टावर में ही नहीं बल्कि सारे टावर में हाई स्पीड गियरलेस लिफ्ट है। हाँ। शिंडलर के सारे हाई स्पीड गियरलेस लिफ्ट है। हाँ। विद ऑल द सेफ्टी डिवाइसेस उसमें इंस्टॉल्ड है। हाँ। एक एक टावर में कितना लिफ्ट दिया आप? हमारे यहाँ टावर्स में एक एक क्लस्टर में 6 एलिवेटर। हाँ, 6 एलिवेटर। 6। अच्छा, सीढ़ी जो है एक तो जो है नॉर्मल यूजेस के लिए देना होता है और एक जो है फायर के समय में जो है लोगों को जो है निकलने के लिए देना होता है। सारी ही नॉर्म्स का पालन किया गया है। फायर के स्टेयर्स भी है, फायर डोर्स भी है, फायर शाफ्ट्स भी है। आपका बिल्डिंग हाई राइज है। हाई राइज बिल्डिंग पे जो है विंड प्रेशर ज्यादा पड़ता है। विंड प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो उस समय समस्या क्या हो जाता है कि उसकी जो खिड़कियां होती है वो या तो धीरे धीरे आवाज करना शुरू कर देती है और उसके बाद से धीरे धीरे वो टूट जाती है। तो आप हाई राइज बिल्डिंग में विंड प्रेशर जो है उसको झेलने वाला किस प्रकार का खिड़की दिए हैं? हमारे यहाँ सारे ही विंडोज जो है वो डबल ग्लेज्ड है। ठीक है, हीट इंसुलेटेड भी है, नॉइज इंसुलेटेड भी है और एल्यूमिनियम सिस्टम विंडोज है। पीवीसी नहीं। हाँ हाँ, एल्यूमिनियम सिस्टम विंडोज है सारे और सारे हाईली स्पेसिफाइड है। डबल ग्लेज आपने बोल दिया, डबल ग्लेज मैं समझता हूँ। आप बताइए दर्शकों को कि डबल ग्लेज का फायदा क्या होता है? डबल ग्लेज का फायदा आपका सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, विंड प्रेशर को आपका विदहोल्ड करता है और आपका हीट और नॉइज। अच्छा, बाहर कोई तार और नहीं दिखाई दे रहा है, सब मतलब कि बहुत सारे जगहों पे जो है तार दिखाई देता है। ये सारा तार जो है आप लोगों ने अंडरग्राउंड डाल दिया है? हाँ जी। सारा अंडरग्राउंड है। और हमारे यहाँ अपनी कम्पैक्ट सब स्टेशन भी है। जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा। कम्पैक्ट सब स्टेशन मतलब होता क्या है उसको समझाइए थोड़ा सा। कम्पैक्ट सब स्टेशन देखिए, इतना बहुत ज़्यादा टेक्निकल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कम्पैक्ट सब स्टेशन ये हो गया कि आपके जो ट्रांसफार्मर्स जो विजिबल होते हैं या कुछ होते हैं वो सारी चीज़ें एक एम्बेडेड बॉडी के अंदर रहती है और काफ़ी सेफ रहती है और साउंड और इन सब चीज़ों का भी उसमें ये रहता है। अच्छा, बुजुर्ग लोग अगर इसमें फ्लैट लेते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? हमारे यहाँ बैरियर फ्री आर्किटेक्चर का है। कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है या कुछ भी है तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है आपके कॉमन एरियाज को, टावर में जाने के रास्तों को। टोटल कितना फ्लैट होगा इसमें? टोटल 1024 फ्लैट्स है। हमारे यहाँ 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो यूनिट्स भी है, 2 BHK भी है, 3 BHK में कई सारे वेरिएंट्स है, कई प्रकार के साइजेस है और 4 BHK भी है। अच्छा, आपके यहाँ जो है एक इन्फिनिटिव स्विमिंग पूल है। उस टावर के ऊपर। 21 मंजिला टावर के ऊपर। ये इन्फिनिटिव स्विमिंग पूल होता क्या है और टावर के ऊपर बनाने का मकसद क्या था? इन्फिनिटी स्विमिंग पूल टावर के ऊपर एक आपको सीमलेस व्यू देता है। बेसिकली सीमलेस व्यू देता है और ऐसा फील आता है कि इसकी कोई मतलब कि कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं स्टॉप हो रहा है, इसका बैरियर नहीं है। हाँ 21 मंजिल के ऊपर हमारे यहाँ कुल मिला के टोटल 3 स्विमिंग पूल है। हमारे यहाँ एक हाफ ओलंपिक साइज पूल भी है, मेजर पोडियम लेवल पे भी है, फिर 2 टेरेस में भी पूल है और इन्फिनिटिव जो है इसके ऊपर है। हम लोग जो है बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि टॉप फ्लोर पे जो है वो स्विमिंग पूल होता है। यहाँ पे जो है हमारा बिहार की राजधानी पटना का जो खगौल रोड है वहाँ पे जो साकार का जो एक्वा सिटी है उसमें जो 21 मंजिल का जो टावर है उसके ऊपर जो है इन्फिनिटिव स्विमिंग पूल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ जो है बहुत सारे बिल्डर खिलवाड़ कर देते हैं और उससे क्या होता है कि बारिश के समय में, हमारे यहाँ तो बारिश खूब होता है, तो बारिश के समय में डैम्प आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे फ्लैटों में जो है डैम्प आ जाता है। तो आपने क्या किया है डैम्प से बचाने के लिए, इन सारे फ्लैटों को, ये पूरी सोसाइटी को डैम्प से बचाने के लिए? देखिए, सारे ही फ्लैट जो है उसमें
जो बेसिक चीजें हैं, हाँ। जैसे सूर्य की रोशनी, हाँ चाहे हवा, हाँ। सारे ही फ्लैट में आपको नेचुरल लाइट हाँ। आ रहा है, वेल वेंटिलेटेड है, ठीक है। और जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वाटर प्रूफिंग हो, चाहे डैम प्रोटेक्शन के लिए हो, डैम प्रूफ, वो सारी ही चीजों का, केमिकल का और प्रोसीजर का यहाँ पे पालन हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आपको जो है बिल्डर हैंडओवर करता है फ्लैट, तो पता चलता है कि पहले ही बारिश में जो है आपका पेंट छोड़ना शुरू कर दिया, तो पीओपी छोड़ना शुरू कर दिया, पुट्टी छोड़ना शुरू कर दिया, फ्लैट में जो है डैम्प आ गया, उसके बाद से जो है फिर से तोड़ो रे, इंटीरियर कराओ रे, ये करो रे, वो करो रे। एक और समस्या आता है अगर अच्छे ढंग से काम नहीं किया जाता है तो साउंड प्रूफ के लिए तो हमने बताया ही, एल्यूमिनियम सिस्टम विंडोज है, डबल ग्लेज्ड है, तो ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। कुल मिला के मनीष जी, आपके सवालों से मुझे इतना ही समझ में आया कि यदि आपका सोच और मटेरियल और आपका काम करने का तरीका अगर सही है तो ये सारी चीजें नहीं आ रही। अच्छा, गैलरी तो आप लोगों ने दिया है, बालकनी दिया है, बालकनी दिया है, लेकिन बालकनी के अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो है मतलब कि छोटे छोटे जगहों पे जो है आपने दिया है बालकनी टाइप का, उसमें आने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो क्यों दिया है आपने? वो डेडिकेटेड एयर कंडीशनिंग तो हर फ्लैट में है, इसी है, वो डेडिकेटेड आउटडोर यूनिट है। पटना में तो मैंने आज तक किसी भी बिल्डर के पास जो है ये फैसिलिटी नहीं देखा है जिसने डेडिकेटेड एसी के लिए जो है जगह दिया। आज तक मैंने पटना में पूरे बिहार में, इंक्लूडिंग पूरा बिहार में बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं देखा है। ये जो है बड़े बड़े शहरों में और पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1% बिल्डर ही जो है डेडिकेटेड एसी के लिए जो है ना वो स्पेस देते हैं और पूरी तरीके से जो है उसको जो है स्लैब कास्ट करके, और स्लैब को जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से घेर के आपने रेलिंग भी दिया है, तो वो एसी के लिए दिया है। अच्छा, ये दिमाग में कैसे आया? मतलब कि आप तो पैसा बचा सकते थे, आप मतलब हमने नहीं देखा, बिहार में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपने जो है एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्टमेंट इसमें क्यों किया? एसी के लिए, एसी रखने के लिए। देखिए, कई सारी चीजें हैं इसमें, एक तो हो गया सेफ्टी भी हो गया, दूसरा डेडिकेटेड स्पेस हो गया, प्लस वाटर प्रूफिंग नीचे जो रह रहा है उनको। हाँ, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि एसी तो लगा दिया जाता है और उसके बाद से एसी का जो है आउटलेट लोग जो है वहीं पे छोड़ देते हैं, पानी जो है ड्रेनेज जो है वो सीपेज करते रहता है और उसके बाद से पता चलता है कि वहां पे नीचे काई लग गया, और बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलता होगा। अब यहाँ पे डेडिकेटेड एसी रखने के लिए जगह दिया गया है और आपको दिखाई दे रहा होगा पाइप है, और वहां पे जो है स्पेशल एसी का जो है आउटर जो है, जो पानी निकलता है एसी से, वो जो है उस पाइप में डाल देंगे, तो यानी नीचे जो है आपका पूरा अच्छे ढंग से साफ रहेगा। इतना बड़ा जो है बेसमेंट बनाने के पीछे का कारण क्या था? ये पूरा 12 एकड़ में बेसमेंट, पूरा वहां से लेके यहाँ तक, और 20 टावर है आपके पास, और सारा का सारा टावर जो है इंटरनली बेसमेंट से कनेक्ट है। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था सेफ्टी। हम ये चाहते थे कि हमारे यहाँ जो आपका ग्राउंड फ्लोर जो एरिया है, जहाँ लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वो ट्रैफिक फ्री रहे, वेहिकुलर का मूवमेंट उसमें ना रहे। हाँ। और सबों के पास अपना डेडिकेटेड पार्किंग का स्पेस रहे, ताकि जब लोग रहने आए तो किसी भी तरह के किसी को समस्या। एमिनिटी स्पेस में क्या क्या दे रहे हैं? स्विमिंग पूल, पार्किंग, सॉरी ये इस प्रकार का पार्क, और क्या क्या दे रहे हैं? एमिनिटीज में सारे आउटडोर स्पोर्ट्स जो भी हो सकते हैं, एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हों वो है, डे टू डे लिविंग के लिए जो आपको जरूरत है वो। कमर्शियल स्पेस भी है? हाँ, कमर्शियल स्पेसेस भी है, ओपीडी है, पॉलीक्लिनिक है, आपको जनरल सुपर स्टोर है, और आपको फूड कोर्ट्स भी है, कोचिंग स्पेसेस भी है, प्ले स्कूल है, असिस्टेड सीनियर लिविंग है। हाँ, और एंट्री और एग्जिट दोनों अलग अलग है? यस। एंट्री साइड से, जहां से एंट्री करते हैं वहां पे रोड कितना चौड़ा है, कितना फीट चौड़ा है? नहीं, अब हमारे यहाँ डिफरेंट रोड्स हैं, मतलब मल्टीपल रोड से आपको एंट्री एग्जिट है, बट जो मेजर जो रोड है वो 220 फीट चौड़ी है। 220 फीट चौड़ा? हाँ। जो आपका जो है मेन रोड है, जहाँ से जो है आपका सोसाइटी कनेक्टेड है, और उसके अलावा जो है इस साइड भी जो है रोड है, इधर भी जो है वो 4 लेन है? 4 लेन नहीं है, ये आपका 60 फीट वाइड रोड है। 60 फीट वाइड रोड है, 60 फीट? हाँ, 60 फीट वाइड रोड मतलब कि 4 लेन के आसपास ही होता है। 60 फीट वाइड रोड, और बाउंड्री सेफ्टी के लिए सारी चीजें यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं दी गई है। अच्छा, फिनिशिंग में जब आप लोग जो है फ्लैट को जो है हैंड ओवर करते हैं, तो क्या कोई विवाद भी होता है कि आपने जो है बोला था ये चीजें देंगे, ये चीजें आपने नहीं दिया,
आपने बोला था टाइल्स जो है हम कजरिया का देंगे, बढ़िया टाइल्स देंगे। आपने बोला था 4x2 का टाइल्स देंगे, आपने 2x2 का टाइल्स दे दिया। जो भी हमने बोला है, हाँ, या जो भी हमने प्रॉमिस किया है, हाँ, हम उससे नहीं तो उससे और बेहतर ही करने की कोशिश करते हैं। टॉप फ्लोर पे जो फ्लैट लेते हैं, सबसे टॉप फ्लोर पे, उनको सबसे ज्यादा समस्या होता है डैम्पिंग का, बारिश के समय में डैम्पिंग का, और उसके अलावा जो है हीट का, ऊपर जो है हीट हो जाता है, टॉप फ्लोर हीट हो जाता है। तो टॉप फ्लोर पे लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए क्या किया? हमारे यहाँ सारे ही टेरेसेस हाँ में पूरी की पूरी लैंडस्केपिंग है। हाँ, ऑल पूरे टेरेसेस में। उसके अलावा कोटिंग, हाँ, ट्रीटमेंट, हीट ये प्रूफ सारी के लिए चीजें, कोटिंग हाँ, ये करवाया सारी आपने? चीजें, हाँ, कराई हुई है। चलिए एक बार जो है हम लोग जो है ऊपर भी चल के देखेंगे कि आपने कराया है कि नहीं कराया है, या सिर्फ बोलते हैं। और चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सोसाइटी है ये। और वही मैंने शुरू में आपको बोला था कि अगर घर के अंदर मिठास नहीं हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती है। इसीलिए घर के अंदर मिठास होना जरूरी है। और मिठास तब होता है जब आप अपने जीवन का सारा कमाई जो है एक घर खरीदने में लगा देते हैं, और वो घर आपका सपनों का घर तब बन पाता है जब बनाने वाला सही ढंग से घर बना के जो है आपको हैंड ओवर करता है। वरना अगर बनाने वाला गड़बड़ तरीके से बना देता है तो फिर घर का सारा मिठास जो है वो खत्म हो जाता है। तो लोगों के सपनों का घर में मिठास बरकरार रखने के लिए आपको धन्यवाद। चलिए, जय हिंद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पे हमारे परिवार से 50 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े हैं। फॉलो बटन पे क्लिक करके आप भी जो है इस परिवार से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे परिवार से जो है 90 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जो है आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।